जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और कि यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज गर्भ कल्याण का ये दिन उत्तरार्ध का रूप है। आज जो पाषाण नजर आ रहा है वही 7 दिन बाद में नमोस्तु आप उसको करेंगे और भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसे उस पंच कल्याण में जहां पतित से पावन बनने की यह प्रक्रिया बताई जा रही है, गर्भ से मोक्ष तक की यात्रा है। यह पंच कल्याण दिख रहे हैं आज हमें, लेकिन उनके पूर्व को इतिहास को देखो आप उठाकर। चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, आप उनके पुराने इतिहास को उठा के देखेंगे तो पशु की पर्याय में थे, त्रियंच की पर्याय में थे। चाहे वो कुक्कुट मरगट की पर्याय में आदिनाथ भगवान थे, चाहे वो हाथी की पर्याय में पारसनाथ भगवान थे, चाहे वो शेर की पर्याय में महावीर भगवान थे। वहां से उनके जीवन का उत्थान चालू हुआ। 10 भव के बाद में वही तीर्थंकर का रूप धारण करके हमारे सामने यहाँ पर आज अवतरण ले रहे हैं। वैसे जैन धर्म में अवतारवाद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ तो प्रोसेस वैसा ही, ऐसा नहीं कोई सूरज से आ गए या कोई चंदा से आ गए या कोई भूमि से प्रकट हो गया, कोई मटके से निकाल के बाहर निकाल दिया, ऐसा कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ जैसा जन्म आपका और हमारा हुआ ना, वैसा ही जन्म भगवान का होता है। पर इतना ही अंतर है कि वो भगवान बन गए और हम इंसान नहीं बन पाए, इतना ही अंतर है। वो साथ रहकर हम उनके वो साथ रह के हमारे भगवान बन गए और हम साथ रह के उनके इंसान न बन पाए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो आज वहां कहा गया, एक कवि ने लिखा कि उलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। हे पुरुषों, हे महानुभावों, पुमान का मतलब होता है जो पुरुष में भी बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो उलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। और नाहर से जिन वीर बहे, और गज पारस भगवान। नाहर से जिन वीर बहे और गज पारस भगवान, जो सिंह से महावीर हो गए और हाथी से भगवान हो गए, फिर हम क्यों नहीं सुलझ सकते? सुलझ सकते हैं, लेकिन कब? जब उन्होंने जाना, अपने आप को माना, पहचाना, तब 4 बार कर लेते हैं अल्प समय में। सबसे पहले एक शब्द है जानो, फिर है जागो, जानो, जागो, जीतो और जियो। 4G है, 4G नेटवर्क, जियो का नहीं। भगवान महावीर क्या जियो है? जानो, जीतो, जानो, जागो, जीतो और जियो। ठीक है ना? इन चारों पर कि सबसे पहले जानो। क्या जानना है? बोले महाराज हम तो सब जानते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बोलो, ये जानना नहीं है, ये बाहर का जानना नहीं है, ये सब कुछ देख रहे हैं अपन, ये वैभव, ये जानना नहीं है, अपने आप को जानना है। एक बार ऐसा हुआ, एक जौहरी था, अब उसका बेटा बचपन में बिछुड़ गया। बचपन में बिछुड़ गया, दर दर का दीनहीन बनकर भिखारी जैसा जीवन जी रहा है और मान मान के अपना काम कर रहा है। दीनहीन सी उसकी दरिद्र स्थिति देखकर सब लोग दुखी भी होते, लेकिन उस जौहरी के जो पिता थे, मतलब यानी वो जो भिखारी था, उसका
पिता जौहरी, और उसके जो मित्र थे उन्होंने उसको एक दिन पहचान लिया, क्योंकि उसके हाथ में गुदनत खुदा हुआ था। उससे उससे पूछा, भैया तुम्हारे माता पिता? मुझे मालूम नहीं कौन है। अच्छा, तुम कहाँ जन्म लिए? मैं बिछुड़ गया था अपने पिता से और मुझे मालूम नहीं कहाँ पर क्या मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार से उसने बताया। बोले नहीं, तुम भिखारी बने हो, तुम तो बहुत बड़े अरबपति करोड़पति हो, क्यों मजाक करते हो? जिंदगी गुजर गई मेरी भीख मांगते मांगते, आप मजाक मत करो। बोले भैया मैं कह रहा हूं तुम्हारे गले में कोई ताजीब है, ताबीज है? बोले हाँ ये ताबीज है। और जैसे ही बताया उसने ताबीज, वो तांबे का बोले ये तो मैं शुरू बचपन से पहने पहने हूं। बोले इस ताबीज को खोल। उस मित्र ने कहा, जोरी मित्र जो चाचा थे, उन्होंने कहा इसको खोल। खोला तो उसमें चांदी का ताबीज निकला। बोले इसको भी खोल। उसको खोला, उसमें सोने का ताबीज निकला। बोले इसको भी खोल। और जैसे ही उसको खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक बेशकीमती हीरा था, कोई नहीं और हीरा था, उसके जो गले में डला था उस ताबीज के अंदर। ये हालत कौन की है बोलो? जानो। क्या उसके पास में उस मित्र ने, जो पिता के मित्र थे, क्या उन्होंने ताबीज दिया या उन्होंने पहनाया? था उनके उसके पास में पहले ही, लेकिन दीनहीन भिखारी बने हैं। यहां पर भी बहुत सारे हम लोग उसी प्रकार के हैं। बोलो, अपने आप को हम एक तरह से उस बेशकीमती हीरे के हम मालिक होते हुए भी नौकर जैसा या भिखारी जैसा जीवन जी रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हमने अपने आप को जाना नहीं। जानना है मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, ये जानना है। मेरा क्या है? कोई मेरा नहीं है, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की स्थिति कैसी है? दुर्योधन को नाम सुना ना? दुर्योधनी प्रवृत्ति है। दुर्योधन को संत ने बहुत समझाया, श्री कृष्ण ने भी बहुत कहा, सुलझ जा, क्यों उलझा हुआ है, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और क्यों तुम। तब अंत में एक दिन घुटने टेक के संत के सामने दुर्योधन कहता है, भगवान जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। भगवान मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं, उसको उसमें अपने को आपको लगा नहीं सकता हूं। और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि अब इतने आगे बढ़ गया, मैं अपने आप को संसार में ही रखना। ये है दुर्योधनी प्रवृत्ति, जो धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो रहा। ऐसा जानना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। जानने के बाद में उसको मानना भी है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं आज का आदमी जानता तो है, सब जानते हैं। जितनी बातें मैं बोलूंगा महाराज जी बोलेंगे, ये सब हमारे से भी अच्छा प्रवचन, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इससे भी अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। और मत ये हमारे बोल रहे रमेश जी मथुरा दास जी जो है कि तानते हो रहे, बिल्कुल तानते हो रहे, मानने के बाद में एक दूसरे की तानने लग जाते। ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात है जागो। अपन को सीमित समय में पूरी बातें चारों करना है। जागो, क्या बोलते हैं? जागते रहो। आता है ना रात में पहरेदार, चौकीदार, वह बोलता है लेकिन थोड़ी सी देर में नींद खोलते हैं और फिर सो जाते हैं। मोह नींद से उठ रे प्राणी, तुझे जगावन को गुरु जगाने आए हैं। पूर्णमती माता जी की वो पंक्तियां सार्थक है। जागो जागो जग के प्राणी, गुरु जगाने आए हैं। गुरु हमारी जगाने आए, लेकिन जागो। लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी देर बाद पारोला वालों को थोड़ा ही रहते। एक बार ऐसा ही था, प्रवचन में एक पंडित जी आगे की पंक्ति में बैठे और थोड़ी देर बाद में
पूछा, क्यों पंडित जी सुन रहे हो? हाउ? क्यों पंडित जी सुन रहे हो? थोड़ी देर बाद में फिर वही एपिसोड चालू, पुराना। अब वही झपकियां लेना, क्यों पंडित जी सुन रहे हो? हाउ? थोड़ा हिल के हाउ बोलना शुरू। अब तीसरी बार जब पूछा, क्यों पंडित सुन रहे हो, सो रहे हो? तो उनको यही नहीं मालूम कि प्रश्न क्या पूछा है। क्यों पंडित जी सो रहे हो? हाउ? ऐसी स्थिति तो नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं करना है। अपन को जागना है, ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ में जो वैभव है या वो जो हमारे हाथ में जो रत्न है कोई हमारे उठा के ले जाए और हम सोते ही रह जाए। घर में सो रहा था एक व्यक्ति, उसकी पत्नी बोलती, उठो चोर आए हैं, सामान ले जा रहे हैं। उठा, फिर चादर ढाक के फिर सोना शुरू। उठो स्वामी, चोर आए हैं, पूरा बांध लिया है, ले जाएंगे वो। फिर वापस वही शुरू, सोना, और सो गया चादर ढाक के। अब तीसरी बार तो हिलाते हुए बोला, चोर आए हैं, सामान ले जाएंगे आपको ही। तो बोले, हाँ कहाँ है चोर? बोले, अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब जरूरत नहीं हो तो गए, लेके अपना सामान पूरा बांध बूंद के ले गए हैं। यह स्थिति नहीं हो कि यहां से भी हम चले जाएं और उसके बाद में बोले अब उठे हैं। उठने नहीं, हालांकि पारोलावासी तो जाग गए हैं और जागे ही नहीं है, इस पंच कल्याणक में ऐसा भाग ले रहे हैं। हम तो देख रहे हैं मंदिर पूरा वहां पर सुना रहता है और सब लोग इसमें पूरा भाग ले रहे हैं। लेकिन इस जागने को स्थायी बनाना है, इस जागने को स्थायी बनाना है। और वो कब होगा? जब जीतेंगे। तीसरी बात क्या है? जीतो। क्या क्या जीतो है? बोलो, किसको जीतना है? अपने दोषों को जीतना है, अपने दुर्गुणों को जीतना है और अपनी दुर्बलताओं को जीतना है। तो दुखों से आप अपना आप ही मुक्त हो जाएंगे। फोल्डी है कौन कौन से? दोष, दुर्गुण, दुर्बलता। इनको जीत लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम जीत नहीं पाते हैं। सत्य घटना बता रहा हूं, एक स्थान का नाम नहीं बता रहा। यहां बैठे हुए भी हैं उस गांव के लोग। चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाला, अपने को जीत लेता है। तभी तो आज देख रहे हैं ना अपन, भगवान कैसे गर्भ में आए हैं। जिन्होंने अपने आप को जीत लिया वही जिन बनते हैं, और जो जिन के अनुयायी होते हैं वही जैन बनते हैं। जैसे शिव के अनुयायी सेव कहलाते हैं, विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं और इस्लाम के अनुयायी मुस्लिम कहलाते हैं। इसी प्रकार से जिनके जो अनुयायी हैं या बुद्ध के जो अनुयायी वो बौद्ध कहलाते हैं, तो जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। जैन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अपने इंद्रियों को जीत लिया। कौन ने? हमने, आपने? बोलो ना। जिनने, जिनको जीत लिया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं गुणवाचक है। तो यहां पर जीतो। तो मैं कह रहा था चैन स्मोकर, एक सिगरेट बुझती नहीं, दूसरी सिगरेट जला लेते थे। एक बार क्या हुआ, सिगरेट फेंकी और उसको जो पीछे का होता है ना, क्या बोलते हो, सिगरेट के पीछे फिल्टर, फिल्टर जिसमें रुई रहती है, वो फिल्टर, उसको बच्ची ने उठाया, घर में 2.5 साल की बच्ची थी, और उसको मुंह में ले लिया। उसको मुंह में ले लिया। प्रवचन सुनने से त्याग नहीं आया। उसको जैसे ही मुंह में लिया हुआ देखा तो तुरंत देखते हैं ये क्या है, मेरे संस्कार ऐसे है क्या? और अपनी निंदा गराह की, आचार्य श्री जी के चरणों में पहुंचे और हमेशा के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला भगवान अब मैं कुएं का पानी पीने की भावना है और प्रतिमाधारी बनना चाहता हूं। अभी नहीं, आचार्य श्री जी जानते थे, अभी नहीं, अभी पहले 1 साल का अभ्यास करो। अभ्यास रूप में उनको दिया। आचार्य श्री जी जल्दी से प्रतिमा भी नहीं देते। अभी 1 साल का अभ्यास करो और आप लोग ताज्जुब करेंगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमाधारी है। 7 प्रतिमाधारी। बोलो, सप्तम प्रतिमा का पालन 4 बार सौधर्मेंद्र भी बन चुके। वो
ऐसे, तो निश्चित रूप से ये कब हुआ? जब उन्होंने जीता, और जब जीतेंगे तभी हम जी पाएंगे। जियो, अंतिम क्या है? पहला है जानो, फिर जागो, फिर जीतो, और अंतिम है जियो। तो जियो, अपन को जीना है। ये सिम जियो, रिलायंस वाला जियो नहीं, लेकिन आप वहां पहुंच जाओ, वो जियो तो चल ही रहा है। आज का आदमी जी तो रहा है, लेकिन वो जीने के नाम पे जीवन को ढो रहा है, जिंदगी को ढो रहा है। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं। सुबह भैया जी बोल रहे थे ना, थोड़ा तो मुस्कुराओ, थोड़ा तो हंसो। हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, कोई गुलाब हो और वो गुलाब मुरझाया हुआ हो, तो क्या आप उसको देखना पसंद करेंगे? जब मुरझाए हुए गुलाब को आप देखना पसंद नहीं करते, तो हम आपके मुरझाए हुए चेहरे को देखना कैसे पसंद कर लेंगे? हम भी तो खिले हुए चेहरा देखना चाहेंगे। इसलिए हमेशा खिला हुआ चेहरा रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रसन्नता अपने चेहरे पे, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मत हंसो, लेकिन थोड़ी मुस्कुराहट अपनी होनी चाहिए, तभी अपना जीवन सार्थक होगा। किसी ने कहा है, तुम्हारे पास में यदि 2 पैसे हो, तुम्हारे पास में यदि 2 पैसे हो, तो 1 पैसे से खरीदना रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। 1 पैसे से खरीदना रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल तुम्हें देगा जिंदगी, जीवन जीने की कला। जिंदगी को जीने की कला ये कौन बताएगा? फूलों से तुम मुस्काना सीखो। पाठशाला में पढ़ाती हमारी दीदी लोग, फूल मुस्कुराना सिखाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी इस प्रकार से जीना है कि अच्छे से जिंदगी को ढो मत। एक से पूछा, क्यों भाई, क्यों जी रहे हो? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मरे नहीं। अब ऐसे आदमी के लिए धरती माता भी क्या सोचती होगी? बोलो, धरती माता भी बोझ है वो धरती माता के ऊपर कि मरे नहीं। अरे जियो, अच्छे से जियो। जीवन मिला है, बिल्कुल मस्ती से जियो, लेकिन वो वाली मस्ती नहीं जो आप लोग सोचते हो। हम वो तो और महंगी पड़ जाएगी, सस्ती नहीं रहेगी। हाँ, जीवन जीने की मस्ती देखो, ये इंद्र इंद्राणी जान रहे हैं अभी कि कितना आनंद आ रहा है। कोई फिक्र नहीं, आराम से, कोई काम नहीं, दुकान भी नहीं, और आप भोजन कर रहे हैं आराम से, चकाचक। हाँ, चूल्हा भी जलाने की, बनाने की, कुछ भी अपन को नहीं करना पड़ रहा है। तो 4 बातें बताई, कौन कौन सी रिपीट कर लो, क्योंकि भूलने का स्वभाव मेरा बहुत तगड़ा है। हमारी विस्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, स्मरण शक्ति नहीं, विस्मरण शक्ति। तो पहला क्या बताया? जानो। दूसरा बोलो, हमें ऊंचा सुनाई देता है। पहला बताया जानो, और दूसरा जागो, और तीसरा जीतो। बहुत बढ़िया। और चौथा जियो, तभी हमारा ये जीवन कल्याण होगा। और आज जो देखो, उन्होंने भी जाना, जिया, जीता, और फिर अपने आप को पहचाना। हाँ, तभी ही वो आगे बढ़ पाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आदिनाथ भगवान आज गर्भ में आए, 84 लाख पूर्व तो यूं ही चले गए जन्म लेने के बाद में भी, लेकिन 1 लाख पूर्व की आयु जब बची, उसमें उनको कोई की 84 साल की उम्र हो और 83 साल ऐसे ही चले जाए, खाली 1 साल बचा है लास्ट, तब वो दीक्षा ले। फिर भी एक और नीलांजना आई, कल आएगी, कल नहीं परसों, कल जन्म कल्याण परसों, तो तब कल्याण के दिन वैराग्य किस प्रकार से होगा फिर बात करेंगे। आचार्य श्री जी के हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जीतने की बात मैंने की अभी, तो आचार्य श्री ने कहा जीत सको तो 5 अक्षर। हाइकू बता दूं आप लोगों को कि 17 अक्षर की एक कविता होती है, 5, 7 और 5 उसमें अक्षर होते हैं। जीत सको तो किसी के दिल जीतो, ये क्या हो गया? 7 अक्षर। किसी के दिल जीतो, वैर सो वैर न हो, सो वैर
न हो। फिर से बोल रहा हूं, जीत सको तो किसी के दिल जीतो सो वैर न हो। बस हमें दिलों को जीतने की बात करना है, तभी हमारा ये जीना सार्थक हो जाएगा और ये पंच कल्याण मनाना सार्थक हो जाएगा। जागो, जानो, जागो, जीतो और अच्छे से जियो। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। गर्भ कल्याणक पर अपनी चर्चा चल रही है और गर्भ कल्याणक में आपसे हमने कल शुरुआत करी थी कि धार्मिक, मार्मिक, तात्विक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, स्वाभाविक और साथ में सात्विक वैनिक जीवन अगर जीना है इस नई पीढ़ी को, तो सबसे पहले गर्भ कल्याणक को समझना होगा। और ये कल्याणक सबसे ज्यादा महिलाओं को समझने के योग्य है। उसमें कल 8 देवियां जो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आती है, जो श्री देवी आती है शोभा को बढ़ाने के लिए, ही आती है लज्जा को बताने के लिए, धृति आती है धैर्य को बांधने के लिए, कीर्ति आती है स्तुति के लिए, बुद्धि आती है ज्ञान को निर्मल करने के लिए, और पुष्टि आती है शरीर को पुष्ट करने के लिए, लक्ष्मी आती है विभूति के लिए, और शांति आती है मन को शांत करने के लिए। ये बात करी थी और मैंने ये बात कही थी कि 56 देवियां और भी आती है। और साथ में फिर आपसे 9 बातें कल रखी थी। 9 बातों में से मैंने कितनी बात कल करी थी? 2 करी थी, 7 रह गई। 9 बात कौन कौन सी? पहले अपन इसको रिवाइज कर लें। अगर वास्तविकता में आप अपने बच्चे को संतान की उत्पत्ति चाहते हो कि हमारे इस गर्भ में जो बच्चा है वो कैसा हो, वो ऐसा हो जो तीर्थंकर महावीर हो, जो आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज हो, तो वो तब बनेगा जब आप इन 9 बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे पहली बात करी थी, क्या बात करी थी? प्रभु के गीत गाने होंगे। याद तो कर लो, प्रभु के गीत गाने होंगे और फिर प्रभु की से क्या करनी होगी? प्रभु से प्रीत करनी होगी। और तीसरी बात है प्रभु की सीख माननी होगी। और चौथी बात है प्रभु की बोली पढ़नी होगी। और 5वीं बात है प्रभु की झोली भरनी होगी। और 6वीं बात है प्रभु की डेली चढ़नी होगी। और 7वीं बात है प्रभु की मूर्ति बनना होगी। और 8वीं बात है प्रभु की धुरी बनना होगी। और 9वीं है प्रभु की रट लगाना होगी। और कल प्रभु के गीत गाने में हमने आपसे कहा था कि जो शांति भक्ति है वो पूरे 9 माह आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी वाली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और भजन अगर पढ़ना भी है तो कैसे आध्यात्मिक भजन पढ़ें, कभी फिल्मी धुन के भजन हमें नहीं पढ़ना है। और भक्तामर का पाठ और जितना हो सकते उतनी भक्ति करें। और भक्ति में हमने और एक बात बोला था कि मेरी भावना और 12 भावना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल समाधि मरण छूट गया था और समाधि मरण का पाठ भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आलोचना पाठ हो और आलोचना पाठ के साथ पंच स्त्रोत भक्तामर की भाव कल्याण मंदिर एक एक दिन बदल कर ये हो जाए तो और अच्छा होगा। और अगर मान लो ऐसा लगता है थोड़ा समय है तो 1008 भगवान के नाम से स्तुति कर लोगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये थी प्रभु के गीत गाने की बात। और अब प्रभु के प्रीत करने की बात थी कि प्रतिदिन आपको अभिषेक शांति धारा देखना ही है, गंधोदक लगाना ही है और टीका जो लगता है वो लगाना है। प्रतिदिन पूजन को छोड़ना नहीं है और विधान हो जाए और वो भी अच्छे बिल्कुल सजा धजा के द्रव्य से विधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रभु के जो कल्याणक है, प्रति कल्याणक को आप बहुत उत्साह के साथ मनाना, जो मोक्ष कल्याणक उसको तो और उत्साह के साथ बनाना। और जो 2 हमने तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक की जो सामायिक आपको सिखाई है, आज शाम को भी अपन तप कल्याणक की सामायिक करेंगे। उस सामायिक को आप अगर उस समय करोगे उन कल्याणकों में तो उसका पुण्य शतिशय पुण्य बनेगा। और हो सके तो पूजन सामग्री स्वयं की स्वयं तैयार करना और इतनी अगर सामर्थ्य है तो दूसरों को भी वो सामग्री तैयार करके देना तो उसका भी बहुत पुण्य मिलेगा। उससे जो पुण्य बनेगा वो शतिशय पुण्य बनेगा। और उसके बाद आपसे कहा था जैसे अपने घर की देख रेख करते हो ऐसे मंदिर की भी आप देख रेख करना तो बहुत अच्छी बात है। और जो मूल नायक भगवान है उन मूल नायक भगवान को हर 8 दिन में अलग अलग प्रकार से अर्घों से आप उनका अर्घ चढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक अपनी बात हो गई थी। अब तीसरे नंबर की बात है प्रभु की सीख माननी होगी। प्रभु की सीख माननी होगी। बहुत गंभीर बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं और ये बात अपने तक मत रखना, ये बात अपने तक मत रखना। ये जो बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ये आप जितना बता सकते हो उतना बताते जाना, क्योंकि अज्ञानता के कारण ऐसा हो जाता है। ये अज्ञानता ऐसी, इस अज्ञानता के कारण आप तो ठीक हो लेकिन वो आने वाला गर्भस्थ बालक है वो उससे पीड़ित हो जाता है। हालांकि ये बात
मुझे बहुत बड़े एक डॉक्टर, दिल्ली के एक डॉक्टर आए थे, मैं तो मेरा मौन था संग में, उन्होंने उस वक्त बताया था, महाराज जी आप लोग साधु हैं और आप लोग साधु हैं तो आप लोगों को प्रवचन में इस प्रकार से मोटिवेशन करना चाहिए। बोले रिपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट बोलती है 80% बच्चे जो विक्षिप्त हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं और जो बच्चे बहरे और क्या बोल नहीं सकते, गूंगे हो जाते हैं, बोले उसमें कारण ये है कि जब गर्भस्थ बालक गर्भ में आ जाता है उसके बाद अगर आप अब्रह्म करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, तो उस बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो विक्षिप्त हो जाता है, उसमें माता पिता की गलती होती है। ये कटु सत्य आपके बीच में रख। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इस चीज को देखा, जब इन बच्चों को देखा तो उन माता पिताओं से बात करी। अभी 4-5 माता पिताओं से मैं मिल लिया। एक बच्ची मिली थी जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके पिताजी से बात करी, बोले हाँ माँ जी सत्य है। तीर्थंकर लेडी में बात 2 लोगों से हुई, दोनों लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सत्य है, वो गर्भस्थ थी, उसके बाद भी हम जो है अपना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए। सोचो आपकी इस वासना भरी दृष्टि से उस गर्भस्थ बालक है उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, वो विक्षिप्त उत्पन्न होता है, गर्भ से ही जब जन्म से विक्षिप्त हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, उसमें गलती आपकी अज्ञानता है, आपकी वासना है, और आपकी वासना और आपकी अज्ञानता से उसका परिणाम वो भुगत रहा है। हालांकि उसके पूर्व पाप कर्म के तो उदय हैं, लेकिन निमित्त आप बन रहे हो, इसलिए ध्यान रखना। जब पता चल जाए कि गर्भस्थ बालक आ गया है, तो हमें शिशु आ गया है, तो कायस्वर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरे 9 माह करना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में फिट कर ले कि नहीं करना है, और इस बात को आप सबको शेयर करें, इसका कारण बताएं कि आप तो कर रहे हो लेकिन उसका दुष्परिणाम उस बालक पर पड़ेगा जो गर्भ में है। एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। 5 लोगों से अभी चर्चा करी है मैंने, 52 गजक के बाद ही 4-5 लोग मिल चुके हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ सत्य है ये। तो ये, और जो मैंने उनसे भी ये कहा, मैंने उनसे कहा आप भुगत भोगी हो ना, तो कम से कम इतना करना, आप लोगों को बताना, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं विक्षिप्त ना हो, जो हैं वो गूंगे ना हो, बहरे ना हो। इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक बहुत काम की बात, क्योंकि प्रभु की सीख मानना होगी, तो सीख में आपको ये सीख दे रहा हूं, इस सीख को अपने जीवन में उतारना। दूसरी बात कि आपको सीख ये दे रहा हूं कि सात्विक आहार हो, सात्विक आहार होगा तभी आप ये मान के चलना उस गर्भस्थ बालक पर संस्कार पड़ेंगे। आप क्या खा रहे हो? मैंने उस दिन परसों 3-4 दिन प्रवचन के पहले आपको आलू की व्याख्या करी थी कि आलू क्या है। आलू मतलब उस एक सुई की नोक के बराबर में आपको पूरा बताया था, पूरा फोटोस बता करके देखो, एक सुई की नोक के उसमें अनंतानंत जीव उस आलू में है। एक सुई की नोक के बराबर जितने सिद्ध गए उससे अनंतानंत जीव उस आलू की नोक में है, और आप वो आलू खा रहे हो। विचार करना, वो जमीकंद खा रहे हो। अरे कम से कम उस वक्त छोड़ दो, 9 महीने उतना छोड़ दो, अपने लिए, उस बालक के लिए छोड़ दो, उस शिशु के लिए छोड़ दो। हम ऐसी कोई वस्तु तो ना खाएं जिससे वो, अब हम चाह रहे हैं वो छोड़े आलू, कहां से छोड़ेगा? आपने इतने चाव से खाया था तो वो कैसे छोड़ेगा? छोड़ ही नहीं सकता है। तो कम से कम वो आलू प्याज लहसुन जैसी चीजें आप ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। सात्विक आहार हो, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। उतने समय तक रात में भोजन नहीं करना है। हम जैन हैं और जैन होने के बाद हम खा रहे हैं, ठीक है खा रहे ठीक है, लेकिन कम से कम उन 9 महीने में तो छोड़ दें। हम उन 9 महीने में रात्रि भोजन हमें नहीं करना है, इतना कायसर कर लें। और फिर बाद में आप बोलते हो महाराज जी बच्चा मान नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी छोड़ नहीं रहा है। कहाँ से छोड़ेगा? आपने छोड़ा हो तो छोड़ेगा। अब ध्यान रखना, इन 9 महीने होटल का भोजन नहीं करना, बाजार का भोजन नहीं करना, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं को त्याग कर देना, इन 9 महीने नहीं करना। फिर ध्यान रखना, आप चाहोगे कि घर में खा ले बेटा, वो कभी घर में नहीं खाएगा, फिर उसको होटल ही दिखेगी, उसको होटल का ही स्वाद लगेगा, क्योंकि आपने संस्कार ऐसे दिए हैं, आपने स्वयं माने नहीं तो कैसे होगा? वो पिज्जा है, वो बर्गर है, आप वो क्या खा रहे हो? विचार करना। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो क्या है? साक्षात वो तो मांस है। हम जैन हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि वो जो तला जाता है, हमने पूछा था क्यों इतना कुरकुरा क्यों होता है? बोले सेव होती, दूसरे नमकीन घर में बनते, वो कुरकुरे नहीं है। वो कुरकुरा क्यों है?
उसका क्या हेतु है? तो बोले वो कुरकुरा इसलिए कि सालों सालों उसमें इसलिए जो कुरकुरापन बना रहता है वो काय से तला जाता है? सुअर की चर्बी के तेल से वो तला जाता है। आप जो खा रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, और जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फूड क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड खा रहे हैं। अब वो क्या है, आप उस समय वो ना खाएं, कम से कम इतना तो त्याग कर दें, इतना तो समर्पण कर दें उस शिशु के लिए कि उस समय हम वो चीज नहीं खाएंगे। वो सीधे सीधे मांस है, मांसाहारी हैं आप अहिंसक धर्म को पालन करने वाले नहीं। अगर आप वो खा रहे हैं तो उस समय नहीं खाएं, सात्विक आहार करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, क्या है वो कोल्ड ड्रिंक्स? अरे पानी छान के पीने वाले हम लोग हैं और हम कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं। वो कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं कि मैंने एक सज्जन के मुख सुना था कि लेटरिन साफ कर सकते हो आप, तो वो क्या साफ करेगा? अंदर जाके क्या करेगा? क्या आपके शरीर को पहुंचाएगा? तो वो आपको उस समय नहीं करना है। आइसक्रीम, वो आइसक्रीम जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, कितने समय की रखी है, कितने जीव उसमें पड़ गए हैं और आप उसको खा रहे हो। असंयमित आहार है वो, बिल्कुल नहीं खाना, किसी तरह से भी नहीं खाना। और वो चॉकलेट्स, कैडबरीज आदि, अरे शुद्ध, उसमें शुद्ध मिला हुआ हैगा, चर्बी मिली हुई है। क्योंकि इतने समय तक कैसे साफ करने से, इतने समय तक आप, आपके घर की मिठाई क्यों नहीं है? आप अपने आप से पूछो ना, सत्य पूछो कि हमारे घर में हम मिठाई बना रहे हैं, हमारे घर में हम वो बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फफूंद आ जाती है, वो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन उन कैडबरीज का, उन टॉफीज का क्यों स्वाद है? क्या ऐसा मिला है? अंदर तक घुस के तो देखो क्या मिला है उसके अंदर। जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ शुद्ध मांसाहार उसमें डाला गया है उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, और आप बड़े चाव से उसको खा रहे हो, और उस समय और विशेष तौर से आप खा रहे हो, तो वो कम से कम नहीं खाना। नहीं तो ध्यान रखना, बच्चा चॉकलेट और टॉफी से ही मानेगा, आपके भोजन से वो मानने वाला है ही नहीं। और मैं तो एक बात और बोल देता हूँ, अगर कोई है मिसाल देने वाला तो मिसाल दे कि पूरे 9 महीने में तो शुद्ध आहार करूंगा, और शुद्ध आहार भी ऐसा करूंगा जो आगम में लिखा है। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करूंगा, पूरे 9 माह में बाहर खड़े होऊंगा, और क्या करूंगा? अतिथि संविभाग से कोई मुनिराज आ जाए, रिद्धिधारी मुनिराज आए, उनका पड़गान करूं। और पड़गान हो, क्या दिक्कत है? कलश लेके खड़े हो जाना और पड़गान करना, शत से पुण्य बनेगा। और फिर उसके बाद शुद्ध आहार करूं, ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, निश्चित तौर से आचार्य भगवान जैसी संतान आपके कोख में आ जाएगी। सबको विद्यासागर जी बनाना, बन जाएंगे। लेकिन पहले आप ऐसे बनो जैसे माँ थी आचार्य भगवान की, वैसे आप बनो तो सही, तब तो संस्कार उसमें आएंगे। तो ध्यान रखना, आहार बहुत महत्वपूर्ण है आपके उस बालक के ऊपर। संस्कार डालने के लिए आप जैसा खाओगे वैसी उसकी रुचि होगी खाने में, इस बात को निश्चित मानना। दूसरी बात, सीख मैं यही कहूंगा कि मोबाइल का त्याग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल का आज जितना हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। दिन भर लगे हैं उस व्हाट्सएप में, लगे हैं दिन भर चैटिंग में, लगे हैं दिन भर फेसबुक में, लगे हैं दिन भर इंस्टाग्राम में, लगे। क्या है उसमें, क्या मिल रहा है? सिर्फ समय की बर्बादी, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके जो फोटोज हैं, उसकी जो वीडियोस चल रही हैं, उसमें क्या है? हमारा क्या धर्म ध्यान हो रहा है? हमारी दृष्टि वासनामय बनती है उससे, हमारे परिणाम खराब करने वाली, हमारा जो है हमारे जीवन को खराब करने वाली वो है। हमारे जीवन में सार्थकता उससे कुछ नहीं मिलने वाली। कुछ उपयोग हो तो फिर भी मना नहीं कर रहा हूं, पर उपयोगी है कम, अनुपयोगी वो ज्यादा सिद्ध हो रही है। तो कम से कम मैं हमेशा तो नहीं छोड़ा सकता, और ना आप छोड़ सकते हो, मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन वो जो गर्भस्थ बालक है, उसके खातिर आप 9 माह के लिए कम से कम उतना त्याग कर देना। हाँ महाराज जी, हम मोबाइल का बहुत जरूरी है तो ही प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी दो हमें उपदेश आप लोगों के लिए ही दे रहे हैं कि आपके सत्संतान की प्राप्ति हो। अभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे होते हैं, वो मोबाइल चला लेते हैं। इतनी सी उम्र का बच्चा मोबाइल तो क्यों नहीं चलाएगा? आपने पूरे 9 महीने अपने पास रखा, उसको हृदय के पास रखा, उसको चिपका के रखा, सोए तब भी बाजू में रखा है उसको, और बिल्कुल, तो फिर वो क्यों नहीं सोए सीखेगा? जब आपने इतना चिपका के 9 माह उसको अपने पास रखा, अभी भी आपके पास है, सब छोड़ सकते हो आप, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो। तो 6 महीने वाला बच्चा भी चला लेगा, साल भर का छोड़ो, अभी आने वाले में और प्रोग्रेस होगा। 6 महीने वाला ही चला लेगा, उसमें गलती किसकी है? आश्चर्य कोई बात नहीं है, आश्चर्य कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने रख रखा है तो वो चलाएगा ही चलाएगा, बिल्कुल चलाना ही चलाना। टीवी हो, मूवी टीवी हो, मानता हूं, लेकिन वो टीवी में भी सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक कार्यक्रम देखने का ही नियम हो, वो भी ऐसा लगता है कि इससे मेरा धर्म ध्यान हो रहा है, इससे मेरा शुभ उपयोग हो रहा है। तो मूवीज का तो त्याग कर देना कि मैं पिक्चर बिल्कुल नहीं देखूंगा,
क्योंकि उस मूवीज में क्या है, साक्षात 3 घंटे आप शुद्ध पाप कमा रहे हो और फिर वो धारणाएं क्या, वो हिंसा हो रही है, वो गलत दृश्य देखे जा रहे हैं, वो सब आपके अंदर उतरते चले जा रहे हैं। उन दृश्यों के माध्यम से पाप तो हो ही रहा है, पर उस बच्चे पर भी संस्कार पड़ रहा है। फिर वो भागेगी लड़की तो फिर मत कहना क्यों भाग गई वो दूसरे के साथ, क्यों हमारे परिवार की इज्जत को धूमिल कर रही है। आपने अपनी इज्जत बचाई नहीं, इसलिए वो इज्जत धूमिल कर रही है। आपने संस्कार उस समय 9 माह किसी भी कीमत में आपको मूवीज का त्याग करना है। ऐसी पिक्चर नहीं देखना है जिसके माध्यम से गलत संस्कार पड़े, बिल्कुल ध्यान रखना। कल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली महाराज जी ने? गर्भपात का त्याग, गर्भपात का त्याग। बहुत अच्छी बात, इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, बिल्कुल आगम की बात आपके बीच में रख रहा हूँ आज। वो भी धौला जय धौला, क्या पढ़ नहीं सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो ना, क्या लिखा है उन महान प्राचीन ग्रंथों में। आपको अधिकार नहीं है तो मैं आपको उसकी बात सुनाता हूँ जो जय धौला में लिखी है, कान खोल कर सुन लो वो क्या लिखा है जय धौला में। जय धौला में वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया, ए भगवान समझ में नहीं आता है, ये एक श्वास में 8-10 बार क्या पाप किया है उसने कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है वो निगोदिया जीव, क्या किया है उसने? तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में मारती है उसके परिणाम स्वरूप वो एक श्वास में 8-10 बार मरण जन्म करता है, ऐसी पीड़ा का अनुभव करता है कि बार बार जन्म मरण करना, क्योंकि आपने मारा है। ये साक्षात वीरसेन स्वामी जो धौला ग्रंथ में कह रहे हैं कि अगर आप गर्भपात कराते हो, शिशु को मारते हो, उसे प्रताड़ित करते हो, तो ऐसे आपको भी वेदना का, आपको भी इसी प्रकार कष्ट का अनुभव झेलना पड़ेगा, ये मान के चलना। तो ये प्रभु की सीख आपको माननी होगी। अगर प्रभु की सीख मानना है तो सात्विक आहार आपको पढ़ना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करना होगा। मोबाइल का पूर्णतः तो नहीं लेकिन काम पूर्ति आप प्रयोग करो, इतना ही कहूंगा। जितनी प्रयोजनता है, जितनी सार्थकता है, जागरूकता आएगी और आपको बहुत अच्छा लगता चला जाएगा। दीन दुखियों की सेवा, चिकित्सा, वैयावृत्ति, साधुओं के लिए वसति का आदि दान देना आपका मौका मिला है। अब इस पे और चर्चा मैं करूंगा प्रभु की झोली भरने के लिए, क्योंकि अपना समय हो गया है। तो यहीं तक रखता हूँ। आचार्य भगवान की एक बात बोलकर, कल मैंने बोला था कि आचार्य भगवान, ये जो आप आचार्य श्री इतने ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी क्यों है पता है? आपको बता देता हूँ। आचार्य श्री इतने आखिर ऐसा क्या है? आचार्य श्री से जो पूछो उसका जवाब मिल जाता है। तो उसका उत्तर एक देता हूँ। पूरे 9 माह मल्लप्पा जी ने अपनी पूरे परिवार को बिठाकर, श्रीमती माँ को बिठाकर स्वाध्याय कराए, और स्वाध्याय का परिणाम है कि आचार्य भगवान क्या है? ज्ञानी है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।